एक समय की बात है। अर्बुद शिखर नामक पर्वत की गुफा में दुर्दांत नाम का एक शेर रहता था। वो बड़ा ही खूंखार था। वो हर दिन अपनी गुफा से केवल शिकार करने के लिए बाहर निकलता था और पेट भरने के बाद वापस गुफा में जाकर सो जाता था। एक दिन ना जाने कहाँ से उसकी गुफा में एक चूहा आ गया और वो वहीं पे बिल बनाकर रहने लगा। एक रोज़ जब शेर गुफा में सो रहा था, तभी चूहा अपने बिल से बाहर निकला और उसके बालों को कुतरकर वापस बिल में चला गया। शेर की जब नींद खुली तो उसने देखा कि उसके बाल कुतरे हुए हैं। वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने चूहे को कई बार पकड़कर उसे मारने का प्रयास भी किया, लेकिन चूहा था कि हाथ ही नहीं आता था। हर बार वह भागकर अपने बिल में छिप जाता था। अंत में शेर को एक युक्ति सूझी। उसने सोचा कि क्यों ना चूहे को मारने के लिए उसका परम शत्रु यहाँ लाया जाए। वह जंगल गया और बहला फुसला कर एक बिल्ली को अपनी गुफा में लेकर आ गया। इसके बाद से जब भी शेर सोता या आराम करता था, बिल्ली पहरेदार की तरह शेर की निगरानी करती थी। वही शेर भी हर दिन बिल्ली के खाने के लिए ताज़े ताज़े मांस लाता था। इससे वह बिल्ली कुछ ही दिनों में बहुत मोटी ताज़ी हो गई थी। दूसरी तरफ बिल्ली के डर की वजह से चूहा अपने बिल में ही दुबक कर रहता था। वह खाने पीने के लिए भी बिल से बाहर नहीं निकलता था। इस वजह से वह काफ़ी कमज़ोर भी हो गया था। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर चूहा अपने बिल से बाहर निकला। उसने देखा कि शेर अपनी गुफा में आराम फरमा रहा था और बिल्ली ताज़े ताज़े मांस खा रही थी। लेकिन बिल्ली भी बहुत चालाक थी। चूहा जैसे ही शेर के पास उसके बाल कुतरने पहुंचा, बिल्ली ने तुरंत उस पर झपट्टा मारा और उसे निगल गई। वह बहुत खुश थी कि जब वह शेर को यह बात बताएगी कि चूहे से अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो शेर बहुत खुश हो जाएगा और उसे ढेर सारे ताज़े मांस लाकर देगा। जब शेर अपनी नींद से जागा तो बिल्ली ने उसे बताया कि उसने शेर को मार दिया है। बिल्ली की बात सुनकर शेर बहुत खुश हुआ। अब उसकी परेशानी दूर हो गई थी, इसीलिए वह बिल्ली अब उसके किसी काम की नहीं थी। उसी दिन से शेर ने बिल्ली के लिए मांस लाना बंद कर दिया। इसके बाद भूखी प्यासी बिल्ली कमज़ोर होने लगी। उसे समझ आ गया था कि शेर उसे मांस सिर्फ चूहे की वजह से देता था। अब चूहा नहीं है तो उसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वह बिल्ली उस गुफा को छोड़कर वहाँ से चली गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपना काम निकल जाने के बाद हर कोई पराई की तरह व्यवहार करने लगता है। इसलिए कभी भी किसी से अधिक मोह में ना पड़े।